आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। कमरे में चारों ओर खून और बिखरे बाल, क्या थी इम्फाल की कार वॉश घटना? आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले वीडियो पर दायर याचिका को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस घटना को भयावह करार दिया और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान कई महिलाओं के साथ निर्मम घटनाएं घटी। उन्होंने बताया कि इम्फाल में 2 महिलाएं कार वॉश का काम करती थी। 4 मई को भीड़ ने उन पर हमला किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शव मोर्चुरी में पड़े हैं। पीड़ित परिवार शिविर में है। मां ने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन सरकार में कोई नहीं है जिसने आकर पूछा कि डेड बॉडी का क्या होगा। 4 मई को जिस दिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसी दिन इम्फाल में कुकी जनजाति की 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों की उम्र 21 और 24 साल थी। 21 साल की पीड़िता की मां ने कांगपोकपी जिले से सैकुल पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज करवाई थी। FIR में पीड़िता की मां ने मैतेई यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मैतेई लिपेन, KKL और अम्बाई तेलंगोल जैसे संस्थाओं से जुड़े अज्ञात लोगों को दोनों महिलाओं के साथ रेप और हत्या का दोषी ठहराया था। इस मामले में 21 साल की पीड़िता की चचेरी बहन ने द टेलीग्राफ से बातचीत में दावा किया कि करीब 100 से अधिक मैतेई पुरुष और महिलाओं की भीड़ दोनों युवतियों को ढूंढते हुए जो कार वॉश के एक कमरे में जान बचाकर छिपी थी। चचेरी बहन ने बताया, यह पूर्व नियोजित हमला था। इलाके में रहने वाले मैतेई लोग जानते थे कि कार वॉश में 2 कुकी लड़कियां भी काम करती हैं और उनका निशाना सिर्फ ये युवतियां ही थी। की बहन ने बताया, मैतेई ग्रुप 4 मई की सुबह कार वॉश में पहुंचा, लेकिन वापस चला गया क्योंकि दोनों युवतियां छुपी हुई थी। दिन में दोनों महिलाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन इम्फाल शहर में जगह जगह आगजनी और हिंसा के कारण वहां से निकलना मुश्किल था। मैतेई ग्रुप दोबारा दोपहर लगभग 4 बजे आई और कार वॉश में काम करने वाले सभी लड़कों को बुलाया। उन्होंने लड़कों को धमकी दी कि अगर दोनों महिलाओं का पता नहीं बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बहन ने बताया कि एक युवा कर्मचारी घबरा गया और उसने हमलावरों को बता दिया कि वे दोनों कार वॉश के अंदर कहां छुपी हुई हैं। चचेरी बहन का कहना है कि समूह ने नारे लगाते हुए कार वॉश में प्रवेश किया। वहां मौजूद मैतेई महिलाएं भी लड़कियों के साथ बलात्कार करने और उन्हें मारने के लिए उकसा रही थी। पीड़िता ने कहा, बारी बारी से उस कमरे में उन लड़कियों के साथ रेप हुआ। रेप से पहले उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। लगभग 2 घंटे के बाद दोनों को कार वॉश के बाहर निकाला गया। पुलिस ने देर शाम शव बरामद किया। पीड़िता की कजिन ने कहा कि उसे पूरे घटनाक्रम के बारे में एक लड़के से पता चला, जिसे कार वॉश के अन्य पुरुष कर्मचारियों के साथ दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। पीड़िता की बहन ने बताया, उसने कहा कि मैतेई पुरुषों ने दोनों लड़कियों को कार वॉश से बाहर निकालने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया। जब लड़के कमरे में दाखिल हुए तो दंग रह गए। फर्श, दीवारों और फर्नीचर हर खून बिखरा हुआ था और युवतियों के कपड़े के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। मुझे बताया गया कि कमरे में चारों ओर बाल बिखरे हुए मिले। मेरी बहन की दोस्त के बाल लंबे थे। जरा सोचिए कि उसे किस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा होगा। दोनों युवतियों के शव अभी भी इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शवगृह में मौजूद है। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।